अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि बात बढ़ाओगे तो उलझ जाएगी। विल्सन ने बिगड़ कर कहा, अब भी वक्त है, रिवॉल्वर जेब में रख लो। नहीं, अब वक्त गुजर चुका है मिस्टर ग्राहम, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुमने पहले ही शराफत का सबूत दिया होता तो और बात होती, लेकिन अब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं मुकम्मल इंतजामात के साथ यहाँ आया हूँ। इसलिए अब अगर तुमने रिवॉल्वर वापस रख लिया तो भी मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगा। तुम लोगों को खुद पर बहुत नाज है। अब तुम 1 लाख अमेरिकी डॉलर अदा करोगे, लेकिन हमसे उतनी ही रकम तलब करो जितनी हम अदा कर सकते हैं। विल्सन ने कहा, तुम लोग आलमी सियाहत पर निकले हो, कोई उठाई गिर या फकीर नहीं हो। हमने गलत बयानी की थी, विल्सन ने धीमे लहजे में कहा। अब बस करो, इस वक्त हम जिस मुश्किल में फंस गए हैं उसके लिए बड़ी से बड़ी रकम कम है, मगर हम भी क्या करें। आज शख्स पहले यही कहता है मिस्टर विल्सन, लेकिन आखिरकार मुतालबा पूरा कर देता है। मुझे इससे भी गरज नहीं कि तुमने पहले गलत बयानी की थी या अब कर रहे हो। मेरा कह रहा है तुम ठीक कह रहे हो। विल्सन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दें या मौत को गले लगाने। लेकिन फौरी तौर पर तो इतनी बड़ी रकम मुहैया नहीं की जा सकती, हमें मोहलत दरकार होगी। मोहलत तो दी जा सकती है, लेकिन मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। तुमको रकम की अदायगी तक मेरी कैद में रहना होगा। बहुत होगी। ग्राम उछल कर खड़ा हो गया। इतनी तजलील मैंने पूरी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्राम के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो होशो आवाज खो चुका है और कोई भी कदम उठा सकता है। बैल ने तेजी से फैसला किया और ग्राम के साथ साथ खुद भी संभल गया। ग्राम ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। इस बार वो यकीनी तौर पर मुझ पर फायर कर देता, लेकिन उसके लिए उसे मोहलत दरकार थी। रिवॉल्वर पूरी तरह गिरफ्त में लेने और फिर निशाना लेकर गोली चलाने की मोहलत, और मैं उसे मोहलत फराम कर देता तो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक कहलाता। उधर ग्राम ने जेब में हाथ डाला और इधर मैंने उस पर छलांग लगाई। इससे कबल वो भी मुझ पर रिवॉल्वर निकाल चुका था और उस वक्त मेरी तरफ से उसे किसी मुजामत का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए वो कम अज कम इस तरफ से तो कतन बेफिक्र था। बेफिक्र ना होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। उसने रिवॉल्वर निकालने के मामले में इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा किया था और उससे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा को कर ही नहीं सकता था, लेकिन वो मुझसे पीछे रह गया। उसका हाथ जेब से बाहर आते ही मैंने रिवॉल्वर उसके हाथ से झपट दिया। डेविड रियान और विल्सन तो शायद देख ही ना सके हो गए कि मैंने क्या किया था, इसलिए तो जो कुछ भी हुआ वो उनके लिए कतई गैर मुतवक्को था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ग्राम पर यूं झपट पड़ूंगा। मैंने ग्राम से सिर्फ रिवॉल्वर झपट लेने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उससे रिवॉल्वर छीनने के साथ साथ ही मैंने उसे उठाकर कमरे के वस में रखी बेज पर फेंक दिया था। बेज पर काफी के बर्तन रखे हुए थे। ग्राम पर तो जो भी गुजरी हो, बगैर चीनी के बने हुए नाजुक बर्तन उसका बोझ ना सहार सके, जो पूरी तरह वद में आकर कीवचियों में तब्दील हो गए और जिनकी कीमत अच्छी थी, लेकिन कालीन पर गिरना उनका मुकद्दर बना। सेंटर टेबल मजबूत थी, वरना सदाए एहतजाज जरूर बुलंद करती। डेविड और विल्सन दोनों ही हैरत से मुंह फाड़े खड़े थे। यूं मालूम होता था जैसे वो दोनों जादू के जोर से मुजस्मों में तब्दील कर दिए गए हों। दोनों में से एक को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। विल्सन तो खैर ग्राम का साथी था, लेकिन मैंने इब्तदाई में अंदाजा लगा लिया था कि डेविड भी उन दोनों से बखूबी वाकिफ था। वो दोनों उसे बेकअप की वजह से नहीं पहचान सके थे, वरना इस वक्त सूरत हाल कुछ और ही होती। ग्राम सेंट्रल टेबल पर पड़ा छत को घूरे जा रहा था। उसे चोटें इतनी नहीं आई थी जितना दचका पहुंचा था। मेरे बारे में उसका अंदाजा शुरू ही से गलत था। उसका रवैया तहकीर अमीर था, जबकि विल्सन के अंदाज में बुर्दबारी थी। उसने मेरी बातों की अहमियत से किसी भी लम्हे इनकार नहीं किया था। ग्राम का हाल से बड़ा हुआ जम उसे ले डूबा था। कैप्टन बैंस तुमसे मुखातिब है मिस्टर ग्राहम, मैंने बावकार अवदाद में कहा, अस्ट्रेड का मुहिम करार देते हुए। मैं तुम्हें हिरासत में लेते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। टेबल पर गिरने के बाद ग्राम ने पहली बार पलकें झपकाई और उठकर बैठने की कोशिश की, मगर लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। विल्सन हुनूज दम बखुद था और मिस्टर विल्सन तुम्हारे अच्छे रवैये और बुर्दबारी के बायस मैं तुम्हें सिर्फ 25,000 अमेरिकी डॉलर की वजह गोटेल से निकल जाने दूंगा। विल्सन ने चौंक कर शुक्रगुजार नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम एक असूल पसंद आदमी हो मिस्टर डले, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ग्राम को एक मौका और दे दो। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर जरूर गौर करता मिस्टर विल्सन, लेकिन मुझे अभी ख्याल आया है कि ग्राम की गिरफ्तारी के कारनामे पर मुझे प्रमोशन तो मिलेगा ही, इसके अलावा नकद इनाम से भी नवाजा जाएगा। मेरी फाइल में जो तौसीफी असनाद लगेंगी वो एक अलग क्रेडिट होगा। मैं एक बाइद शहरी मिस्टर विल्सन, पाशरे और बैकमैन
अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए भी तो मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मिस्टर ग्राम का मशकूर हुकूइनों ने मुझे ये मौका अनायत किया। अगर ये इस कदर पुतसरी का मुजाहरा ना करता तो मैं कभी इसे गिरफ्तार ना करता। तुम एक धोखेबाज आदमी हो, ग्राम गुर्राया। अगर तुमने धोखे से हमला ना किया होता तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली बराबर करके रख देता। तुमने देखा मिस्टर विल्सन, अभी इसके दिमाग के कीड़े नहीं जड़े। इसके ख्याल में जो कुछ भी हुआ वो इसकी गफलत का नतीजा था, मेरी महारत का इसमें कुछ दखल नहीं है। अब भी वक्त है ग्राम, होश में आ रहे हो। विल्सन ने कहा, मिस्टर डलेज से मुबादरत कर लो, मुमकिन है वो तुम्हारी पहली गलती माफ करने पर आमादा हो जाएं। मैं इस छोकरे से माफी मांगूंगा, ग्राम ने इंतहाई हकारत से कहा। इस जैसे मालूम नहीं कितने तो मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं। तुम मुझे हरगिज़ माफी मत मांगो ग्राम, मुझे इसकी कोई तमन्ना भी नहीं। लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने ज्यूरी के सामने माफी मांगी तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ग्राम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ग्राम ने सीना तान कर कहा, ग्राम गिरफ्तार होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। कोई मुझे मार सकता है, गिरफ्तार नहीं कर सकता। चलाओ गोरी। इसने मुझे ललकारा है मिस्टर विल्सन, और ये मेरी बहुत बुरी आदत, लेकिन जो भी मुझे ललकारे मैं उसे मुकाबला जरूर करता हूँ। अगर मैंने इसे गोली मार दी तो मुझे सारी जिंदगी इसे गिरफ्तार ना करने का कलंक रहेगा, लिहाजा मैं इसे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। इसी दौरान मुमकिन है तुम फरार होने की कोशिश करो, लेकिन ये ख्याल रखना कि ऐसी किसी कोशिश में तुम खुद भी गिरफ्तार हो सकते हो। जब तक मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ, तुम्हारे कमरे से निकलकर एक मक्खी भी बच नहीं सकती। होटल के गिर्द इंटेलिजेंस वालों की फौज है और अंदर मेरे साथी जो किसी भी हंगामी सूरत में सिर्फ एक सिग्नल देकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे रवैये से मैं बेहद खुश हुआ हूँ और तुम्हें कोई नुकसान पहुँचते नहीं देख सकता। और मुझे उम्मीद है कि ना तुम फरार होने की कोशिश करोगे और ना ही मेरे और ग्राम के दरमियान आने की कोशिश करोगे। और यही हिदायत तुम्हारे लिए भी है। मैंने रिवॉल्वर डेविड की तरफ उछालते हुए कहा, तुम्हें विल्सन पर नजर रखनी है। अगर ये जरा सी भी हरकत करे तो तुम फायर कर सकते हो। तुम्हें ग्राम की तरफ से होशियार रहना है। ये बदनीयत आदमी है, इसकी नीयत में किसी वक्त भी फतूर आ सकता है। मुमकिन है तुम्हें गाफिल पाकर ये तुम पर झपट पड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे किसी भी मौके पर तुम बेदरी गोली चला देना। डेविड के अंदाज से यूं लग रहा था जैसे वो मुझे ग्राम से ना उलझने का मशवरा देना चाहता हो। उसकी हमदर्दियां मेरे साथ हो गई थी और ये बड़ी खुश आइंदा बात थी। ब्रैंडल की तरफ से तो वो बदन हो ही चुका था और अब मैं उन लोगों से बरसरे बेकार था जो उसे कत्ल करने की कोशिश में मुलव्वस है। शायद वो मुझे बताना चाहता था कि खाली हाथ ग्राम से मुकाबला करके मैं खसारे में रहूंगा। अगर वो ऐसा समझ रहा था तो ये उसकी भूल थी। वो शायद लेकवान से वाकिफ नहीं था और ना ही उसे मेरी सलाहियतों का कोई अंदाजा था। लेकिन मैं खूब जानता था कि ग्राम किस कदर खौफनाक साबित हो सकता है। वो चोट खाया हुआ सांप था जो मुझे डसने के लिए बेताब था। ग्राम कमरे के वस में खड़ा मुझे किसी सांप की तरह पलकें झपकाए बगैर घूरे जा रहा था। मेरी खुद इतमादी यकीनन उस पर असरअंदाज हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक रिवॉल्वर बर्दार शख्स अपनी मर्जी से निहत्था होकर किसी के मुकाबले पर उतर सकता है। अपने बारे में उसका गुमान यही था कि वो मुझे पीस कर रख सकता है। तुमने ऐलान किया था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता और मैंने तुम्हें जिंदा ही गिरफ्तार करने का अहद किया है। पहले तो बकौल तुम्हारे मैंने तुम पर धोखे से हमला किया था, लेकिन अब तो तुम पूरी तरह तैयार हो। उसके बावजूद मैं तुम पर हमला करने में पहल नहीं करूंगा। तुम जैसे झूठे आदमी से कुछ बाइद नहीं कि फिर बाद में वो इल्जाम आयद कर दो। मैं तुम्हें पूरी तरह बेबस करके मारना चाहता हूँ। ग्राम की आंखों में खून उतर आया और वो किसी बिबरे हुए सांड की तरह मेरी तरफ बढ़ा। लाशूरी तौर पर वो मुझसे खौफजदा हो चुका था और उसका मेरी तरफ बढ़ने का अंदाज ऐसा था कि मैं उससे खौफजदा हो जाऊं। शायद उसे मुझसे शिकस्त खा जाने का खौफ था और लाशूरी तौर पर इस बात का ख्वाहिशमंद था कि मैं खुद ही खौफजदा होकर उससे मुकाबले से दस्त बरदार हो जाऊं। लेकिन जाहिर उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। मैं पीछे दिन संभल कर खड़ा हो गया। उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था, लेकिन मैं पूरी संजीदगी से मुकाबला करना चाहता था। जो लोग गरीब को कमजोर या कमतर समझने की गलती करते हैं वो अमूमन खसारे ही में रहते हैं। मेरे करीब आकर ग्राम रुक गया और उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। गोया वो मुकाबला शुरू होने से कबल रवायती अंदाज में मुझसे हाथ मिलाना चाह रहा था। मुझे मालूम था कि ये भी एक फरेब है। हाथ मिलाने की आड़ में वो धोखे से मुझ पर हमला करता। ये कोई रवायती मुकाबला तो था नहीं, बल्कि इंतहाई गैर रवायती और गैर जरूरी मुकाबला था, जिसमें मध्य मुकाबले के हाथ में हाथ देना हमाकत थी। मैंने उसकी तरफ यूं हाथ बढ़ाया जैसे उससे हाथ मिलाना मकसूद हो, लेकिन हाथ मिलाने की बजाय मैंने बड़ी फुर्ती से उसके चेहरे पर तमाचा मारा और उससे दूर हटता चला गया। ग्राम तकरीबन पागल हो गया और पलटकर मुझ पर झपट पड़ा।
दोस्त खासे फासले पर था, इसलिए उसे झुकाई देकर बचने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। ग्राम मुंह के बल एक सोफे पर गिर पड़ा और मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी पुष्ट पर एक लात जमा दी। उठो ग्राहम, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। तुम समझ रहे थे कि मैं रिवॉल्वर के बल पर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई हथियार इस्तेमाल किए बगैर गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। उठो, अभी तो तुम में बहुत दम होगा। ग्राम ने उठने में बड़ी तेजी का मुजाहरा किया, गुस्से के मारे उसका उलिया पिघला हुआ था। इस बार वो कराटे फाइटर के इसी अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं उसे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने अपने लिए हिकमत अमली वदे कर ली थी, सब कुछ उस पर मुनहसर था। अगर वो मुझ पर किक कदमाने की कोशिश करता तो मैं उसका तोड़ और तरह से करता। अगर वो हाथ से हमला करता तो मैं दूसरा हरबा आजमाता। मुझे तो वो थी कि वो मुझ पर किक कदमाएगा। कराटे फाइटर तो अमूमन हुर्रियत से दूर रहकर उस पर हमला करना पसंद करते हैं। इस मामले में ग्राम के हौसले की दाद देनी पड़ती है कि उसने मेरी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार करने की कोशिश की। मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन मार खा गया होता। शायद ही उसका मखसूस अरबा था। ब्रीफ पर गैर मुतवक्को जाविये से हमला किया जाए तो उसका मार खा जाना लाजमी हो जाता है। लेकिन ये भी ग्राम की बदकिस्मती ही थी कि उसके मुकाबले पर कोई आम आदमी नहीं था। मास्टर ली क्वान का शागिर्द था, जिसकी तरबियत कितनी नामुकम्मल सही मगर थी जरूर। बकी की तवक्को कर रहा था, मगर मेरी तरफ उसका हाथ आया और वो एक ही वार में मेरी गर्दन की हड्डी तोड़कर खेल खत्म कर देना चाहता था। मैंने इंतहाई फुर्ती से खुद को संभाला और अपना सर आगे की तरफ झुका दिया। हदफ इतना नीचे हो चुका था कि अब उसके हाथ का मेरे सर के ऊपर से गुजरना लाजमी हो गया था। जिस तरीके से मैंने खुद को बचाया था वो इंतहाई गलत था। मामूली से मामूली जूडो कराटे जानने वाला भी इस तरीके को गलत करार दे सकता था। इसलिए कि अगर इस मौके पर ग्राम अपना घुटना ऊपर उठा देता तो उससे बचने की कोई सूरत ही नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मास्टर ली को उनका शागिर्द अपने मद्दे मुकाबिल को इतना मौका दे सकता था? मैं पूरी तरह एक्शन में था। मैंने उसके वार से बचने के लिए सिर्फ सारी नहीं झुकाया था, बल्कि मेरा दायां हाथ भी हरकत में आ चुका था। और जैसे ही उसका हाथ मेरे सर के ऊपर पहुंचा, मैंने उसकी कलाई गिरफ्त में ले ली। ये काम मैंने सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से किया था और 2 उंगलियों के अंगूठों ने मिलकर उसकी कलाई के गिर्द एक ऐसा आईनी हल्का बना दिया था जिससे रिहाई आसान नहीं थी। मैंने उस पर भी बस नहीं किया, बल्कि उसकी कलाई पर दबाव डालना शुरू कर दिया जो मदस्तूर मेरे सर के ऊपर थी। ग्राम इस अचानक उफ्ताद पर बुखला गया था। उसने यकीनन मुझ पर हमला करने के लिए कोई कॉम्बिनेशन तरतीब दिया था, मगर मैंने उसकी पूरी परफॉर्मेशन बिगाड़ कर रख दी थी। फॉर्मेशन बिगड़ जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता, उसे अलजर नो स्टार्ट दरकार होता है। बसूरत दीगर ऊंधी सीधी हरकतें करने लगता है। फिर उसकी जिद्दोजहद ऐसी होती है जैसे दलदल में फंस जाने वाला कोई शख्स करता है। जितनी ज्यादा वो जिद्दोजहद करता है उतना ही फंसता चला जाता है। ग्राम के खिलाफ मुझे ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे बढ़ते हुए दबाव के साथ साथ उसे अपनी पोजीशन तब्दील करना पड़ रही थी और फिर चंद ही सेकंड के अंदर अंदर वो मतलूबा पोजीशन में आ गया। उसका पुष्ट की तरफ मुड़ा हुआ हाथ मेरी मजबूत गिरफ्त में था। इस मौके पर मैं उसका हाथ तोड़ भी सकता था और उस पर कोई कारी ज़रब भी लगा सकता था। मैंने उन दोनों से कोई काम नहीं किया और अचानक उसे जोरदार धक्का दिया। उसने वो मुश्किल खुद को सामने वाली दीवार से टकराने से बचाया था। मैंने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने का अहद किया है ग्राम, और मैं अपना हर अहद पूरा करता हूँ। मैंने ग्राम से कहा जो सामने वाली दीवार से टिका हाँप रहा था। अब तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आगे बढ़कर मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? अपने अल्फाज की सदाकत क्यों नहीं साबित करते? तुम तो खुद को बड़ा शहज़ोर समझते हो ना। तुम्हारा ताल्लुक तो समयाल फाम बरतर कौम से है और मैं एक शाह फाम कमतर नस्ल से ताल्लुक रखने वाला शख्स हूँ। तुम एक पेशावर कातिल और तकरीबगार हो, जबकि मैं तुम जैसों को हकीर रकुमात की इवज़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम करता हूँ। इस एतबार से भी तुम भी बरतर हुए। जब जाओ मुझे कत्ल कर दो, लेकिन माफ करना ग्राहम, बरतर वो नहीं होता जिसके हाथ में हथियार हो। बरदरी का ताल्लुक ज़र्फ से है, अमन पसंदी से है और जियो और जीने दो के असूल से है। तुम लोग हथियारों की दौड़ में लगे हुए हो। खुद तो तुमने हथियारों के अंबार लगा दिए हैं और छोटे ममालिक को आंखें दिखाते हो कि हथियार ना बनाए। हथियार तो हथियार होता है मिस्टर गुलाम, ख्वाह बड़े मुल्क के पास हो या छोटे मुल्क के कब्जे में। जब भी उसे इस्तेमाल किया जाएगा यकसां तबाही फैलाएगा। लेकिन ये बातें तुम्हें कहाँ हजम होगी? तुम तो बरतरी के घमंड में डूबी हुई कौम से मुतल्लक शख्स हो। तुम्हारे घमंड का ये आलम है कि तुम बदम खुद जिंदा गिरफ्तार किए ही नहीं जा सकते।
मैंने तुम्हारा ये घमंड चूर चूर करने का तहिया कर लिया है। मेरी पूरी गुफ्तगू के दौरान ग्राम ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की थी। शायद उसने मेरी बातें ध्यान से सुनी भी नहीं थी। वो तो मुझ पर काबू पाने के मंसूबे बना रहा होगा, मुझ पर हमला करने के लिए नए और ज्यादा मौसर जाबियों की तलाश में मगलसूजी कर रहा होगा। डेविड यार पूरी तरह अलर्ट था। विल्सन ने अभी तक कोई हरकत नहीं की थी। उसे खूब अंदाजा हो गया होगा कि बेरे और ग्राम के दरमियान दखल अंदाजी उसके लिए सरासर खसारे ही का सौदा साबित होगी। मेरी नजरें ग्राम पर जमी हुई थी। मैंने महसूस किया जैसे उसने दिल में कोई फैसला कर लिया है। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। ग्राम अचानक ही झुका और उसने झुककर अपने बाएं मोजे से कोई चीज निकालकर पूरी कुव्वत से मेरी तरफ फेंकी। कमरे में ग्राम और मेरे दरमियान एक चमकदार लकीर सी खींच गई। ग्राम ने मेरी तरफ खंजर फेंका था जो मेरे कोट की बाईं आस्तीन में दस्ते तक पेबुस्त हो गया था। ग्राम ने यह काम इतनी फुर्ती से किया था कि डेविड कुछ समझ ही नहीं पाया, वरना जरूर दखल अंदाजी कर बैठता, जो मुझे किसी कीमत पर भी मंजूर नहीं थी। विल्सन के चेहरे पर बेयकीनी का तासर था और ग्राम फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था, यूं जैसे उसे निशाना खता हो जाने का यकीन ही न आ रहा हो। मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट थी। मैंने बड़े इत्मीनान से खंजर अपनी आस्तीन से निकाला और ग्राम की तरफ उछाल दिया। तुम्हारा निशाना बहुत खराब है ग्राम, यार कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। चमकदार खंजर ग्राम के पैरों में पड़ा था और वो सागदू सामित खड़ा था। शायद ये उसका आखिरी दाव था। वो यकीनी अरबा था जिसके बेखता होने का उसे कामिल यकीन था। मुझसे मुसालत कर लो। दफातन उसने बड़ाई आवाज में कहा, मैं तुम्हारा हर मुतालबा पूरा करने को तैयार हूँ। बस इतना ही दम कम था। मैंने मज़ेदार अंदाज में कहा, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं दिया था, सिर्फ तुम्हें ही मौका दिए जा रहा था। मुझे विल्सन की बात मान लेनी चाहिए थी। सब कहते हैं कि विल्सन मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। शायद लोग ठीक ही कहते हैं, वो वाकई मुझसे ज्यादा अक्लमंद है। ग्राम ने सर झुकाकर कहा, तो फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रही हो या नहीं? नहीं, उसने झटके से सर उठाते हुए कहा, मैं कह चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तो कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाँ, जबान बंदी के लिए मैं तुम्हें मतलूबा रकम फराम कर दूंगा। तुम्हें शिकस्त खुर्दा वरी को ग्राम, मैंने खेल लज में कहा, इफाम और तवीम का वक्त तुम अपनी हमाकत से गंवा चुकी हो। अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम अहमक हो, अपनी जिस्मानी बर्तरी के बायस इल्जाम में मुतला हो गए कि मुझे गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें दावत देता हूँ, जरा मुझे हथकड़ियां पहनाने की कोशिश करके तो देखो। एक बार फिर सोच लो ग्राम, मुमकिन है अब भी मेरी बात माने जाने की सूरत में तुम कुछ ऐसे फायदे हासिल करने में कामयाब हो जाओ जो तुम्हें वैसे मैसर नहीं आ सकते। चाहो तुम इंसान से भी मशवरा कर सकते हो। मैं एक बार फिर तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस गधे को छोड़ दो। इसे गिरफ्तार न करने के बदले हम तुम्हें बड़े से बड़ा मुआवजा अदा करने को तैयार हैं। विल्सन ने कहा, ये गधा नहीं है विल्सन, खंजर बाजी का एक्सपर्ट है। क्या तुमने आज तक इसके फेंके हुए खंजर से किसी को बचते देखा है? नहीं, विल्सन ने कहा, और मुझे इस पर हैरत है कि आखिर तुम बच कैसे गए। इसका निशाना आज पहली बार खता हुआ है, वरना मैंने कभी इसका हाथ फेंकते नहीं देखा। उसी बात से मिस्टर विल्सन, मैं तुमसे कोई रकम तलब नहीं कर रहा हूँ। ग्राम की हमाकतों ने रकम में इस कदर इजाफा कर दिया है कि अब इसकी अदायगी तुम्हारे बस की बात नहीं रही। तुम मुतालबा करके तो देखो, विल्सन ने बेसब्री से कहा। रकम की अदायगी करना हमारा काम है, 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर। बेटा विल्सन की आंखों में देते हुए संगीन लहजे में कहा, और वो चौंक पड़ा। उसे आर की ये तवक्को नहीं रही होगी कि मैं इतनी बड़ी रकम तलब कर बैठूंगा।